गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल भी एक टॉपिक कवर किया था हमारे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला टॉपिक है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये समझने के लिए आपको ये सुनना होगा कि जैसे कि मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हमने पढ़े थे वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होते हैं। उसी तरीके से इंटीजर्स का भी एक ग्रुप होता है। अब इंटीजर्स के ग्रुप में क्या ऐड करें जो इंटीजर्स बन जाए? तो जैसे होल नंबर थे वो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, उसी तरीके से अगर हम उन होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर को ऐड कर दें, लाइक -1, -2, -3, -4, तो जो नया ग्रुप बन के आएगा मतलब माइनस के नंबर्स, प्लस के नंबर्स और साथ में 0, इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे ही काउंटिंग चलती रहेगी जहां तक भी जाती है। उस तरीके से बीच में बिल्कुल मिडिल में इसके 0 होगा और इधर पॉजिटिव नंबर 0, 1, 2, 3, 4। तो इसकी डेफिनेशन को अगर समझे तो बुक के अकॉर्डिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर जैसे कि लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारे नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5 और साथ में 0, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, मतलब सारे नेगेटिव नंबर और होल नंबर के ग्रुप में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दें तो जो नया ग्रुप बन के आएगा उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की जो बेस है, उसी को लेके चलेंगे हम। बाकी तीनों इंट्रो था। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जब ये इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव वाले नंबर्स और निगेटिव वाले नंबर्स और 0 हमें P/Q की फॉर्म में दिए हुए हो, यानी कि एक नंबर न्यूमरेटर, एक नंबर डेनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन बन जाए, एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे हो। तो जब P/Q की फॉर्म में हमें इंटीजर्स दिए हुए होंगे तो जो नया नंबर बन के आएगा, नए नंबर्स का ग्रुप जो बन के आएगा, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से 6/7, -3/5, -7/11, -13/12, 0/3, -19/1 और 6/1। मतलब अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो तो वो रैशनल नंबर बन जाएगा। कोई भी इंटीजर है लाइक -3 है, उसके अपॉन में 1 लिख देंगे तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अदरवाइज -3 भी एक रैशनल नंबर ही है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि इसके अंदर जो मेंशन है वो दिया हुआ है, इफ इंटीजर्स आर गिवन इन P/Q फॉर्म एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जिसे हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं या इन्फिनिटी के देते हैं। फिलहाल वो नॉट डिफाइन कहलाएगा, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारा नीचे 0 आ जाता है किसी भी नंबर के, लाइक 3/0 अगर बन जाता है तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना है, ये याद रखना है। ऊपर 0 आ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब इंटीजर्स हमें इस तरीके से दिए होंगे कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, फ्रैक्शन बनी हुई होगी यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, तो ऐसे नंबर को ग्रुप को हम बोलेंगे क्या? रैशनल नंबर। आइए हम समझते हैं थोड़ा सा रिकैप। क्या सबसे छोटा ग्रुप हुआ नेचुरल नंबर का, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। उसके अंदर सिर्फ 0 जोड़ देने पे नया ग्रुप बन गया जिसे हमने बोला होल नंबर। अब उस होल नंबर के ग्रुप में सिर्फ माइनस के नंबर जोड़ देने पर एक नया ग्रुप बन गया इंटीजर्स, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। और उन इंटीजर्स को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो फिर एक नया ग्रुप बन गया रैशनल नंबर का, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। यानी कि ये ग्रुप बड़ा होता जा रहा है। और जब ग्रुप बड़ा हो रहा है तो उसका नाम क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। पहले नेचुरल नंबर हुआ, फिर होल नंबर हुआ, फिर इंटीजर हुआ और फिर रैशनल नंबर हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि हमारा स्कूल इस वक्त डींगरपुर में मौजूद है, ठीक है नहीं? तो हम डींगरपुर में हैं और हमारे स्कूल में ये 9th क्लास है। तो जो ये 9th क्लास है ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 9th क्लास किसके अंदर लाई कर रही है? हबीबी स्कूल में लाई कर रही है। तो हबीबी स्कूल क्या हो गया? होल नंबर हो गया, ठीक। अब ये जो हबीबी स्कूल है ये कहाँ लाई कर रहा है? डींगरपुर में लाई कर रहा है। डींगरपुर में और भी स्कूल है आसपास हमारे, जैसे कि इंडियन पब्लिक स्कूल है और भी बहुत सारे स्कूल है। तो ये जो हमारा ये डींगरपुर है ये कहलाएगा हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जो ये डींगरपुर है ये कहाँ लाई कर रहा है? ये मुरादाबाद में लाई कर रहा है। तो मुरादाबाद क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं, क्या मैं मुरादाबाद में हूं?
करेक्ट बात है। जैसे 1 है तो 1 नंबर क्या रैशनल नंबर है? यस। अब मैं बोलूं क्या मैं डीकरपुर में हूं? ये भी बात करेक्ट है। तो 1 नंबर क्या इंटीजर है? बिल्कुल करेक्ट, ये भी बात सही है। अब मैं बोलूं क्या मैं हबीबी स्कूल में हूं? बिल्कुल करेक्ट बात, मैं हबीबी स्कूल में खड़ा हूं। तो यानी कि क्या 1 होल नंबर है? बिल्कुल सही बात है। अब क्या मैं 9th क्लास में खड़ा हूं? ये भी बात सही, ठीक है। तो क्या 1 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसको आपको सिर्फ समझना होगा कि जब नंबर की रेंज बढ़ेगी तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा, जैसे हमारा एरिया बड़ा होता है नाम बदलते जाते हैं, उसी तरीके से जब नंबर का ग्रुप बड़ा होता जाता है उसके नाम चेंज होते जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटी सी मेरी कोशिश आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।